एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सुबन को देखते हैं जो कि एक फैशन डिजाइनर थी। वो अपने छोटे से स्टोर में कपड़े बना रही थी। तभी उसकी फ्रेंड सांगली उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुमने आज की प्रिपरेशन कर ली है। सुबन कहती है कि आज मैं इंडस्ट्रियल डिनर पे जाने वाली हूँ और वहाँ के लिए मुझे अच्छी ड्रेस प्रिपेयर करनी है। सांगली कहती है लेकिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ आज तुम्हारी एनिवर्सरी भी तो है। सुबन कहती है कि उसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तभी सांगली उसे एक गिफ्ट देती है। जब वो गिफ्ट ओपन करती है तो उसमें बहुत ही क्यूट सी ड्रेस थी जो कि सांगली कहती है कि ये तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए पहनना, जिससे वो हंसने लगती है। सुबन घर जाकर अच्छे से रेडी होती है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है। वो बार बार अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता है। तभी वहाँ पे उसे एक रूम की मिलती है जिससे वो रूम की तरफ जाती है, जहाँ पर वो सुनती है कि उसका बॉयफ्रेंड वी किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ है और पता चलता है कि वी उस लड़की के साथ सुबन को चीट कर रहा है, जिससे गुस्सा होकर सुबन अंदर चली जाती है। वी जब उसे देखता है तो कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, हम यहाँ पे कंपनी के काम के लिए मिले थे। लेकिन सुबन कहती है कि अब मुझे बेवकूफ बनाने का कोई मतलब नहीं है, मुझे समझ में आ गया कि तुम मेरे साथ किस लिए हो। वी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस एक चांस दो, मैं तुम्हें अच्छे से सब समझा दूंगा। सुबन कहती है कि मुझे ये सब नहीं जानना है, कल हमें कंपनी डिनर में जाना है जहाँ पे सबके सामने वापस से तुम मेरे बॉयफ्रेंड होने का प्रिटेंड करना। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से डील चली जाए। जिस पर वी उस पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें सिर्फ अपनी कंपनी की चिंता है, मैंने तुम्हें चीट किया फिर भी तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है, जिससे सुबन उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सुबन सांगली के साथ बार में थी जहाँ पे दोनों ड्रिंक कर रहे थे। सुबन बहुत ही अपसेट थी क्योंकि कोई भी लड़का कभी उससे रियल में प्यार नहीं करता है, सब उसे यूज करते हैं। सांगली कहती है कि तुम्हें जल्दी से कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। तभी सांगली वहाँ पर सभी लड़कों को अपने पास ड्रिंक करने बुलाती है एंड सुबन एंड सांगली सब लड़कों के साथ ड्रिंक करने लगते हैं। तभी ऊपर खड़े हुए जियांग उन दोनों को देख रहा होता है। तभी सुबन वॉशरूम की तरफ जाने लगती है जिससे जियांग भी उसका पीछा करता है। वो आगे जाती है बेहोश होने वाली होती है लेकिन जियांग उसे बचा लेता है। फिर वो सुबन से कहता है कि तुम बहुत ही क्लमजी हो, तुम्हें इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। सुबन उसके बहुत ही क्लोज आती है और उससे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो और ऐसा कहकर उसे टच करने लगती है। तभी जियांग उसे वॉल से पिन कर देता है और कहता है कि आज के बाद कभी भी इतने ड्रिंक मत करना और अपना ध्यान रखो, जिससे सुबन उसे कहती है कि तुम भी मेरा ध्यान रखो, जिससे जियांग उसे उठाता है अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सुबन जियांग के साथ उठती है। तभी उसे कल रात का याद आता है कि वो ड्रंक हालत में जियांग के साथ आ गई थी एंड दोनों ने नाइट स्पेंड करी थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस होती है। जब वो वहाँ से जाने लगती तो जियांग की आंख खुल जाती और वो उससे कहता है कि मुझे बाय कहे बिना ही जा रही हो, जिससे जियांग उसे सॉरी कहती है। फिर जियांग उसके हाथ से अपना ब्रेसलेट ले लेती है और उसे कहती है कि कल रात जो भी हुआ वो भूल जाना, जिससे जियांग कहता है कि क्या इस बारे में तुम श्योर हो, तो वो हाँ करती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है, जिससे जियांग थोड़ा सा अपसेट होता है। नेक्स्ट सीन में सुबन वी के साथ कंपनी डिनर पे जाती है। वी उसे टच करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसका हाथ हटा देती है। तभी मिस्टर वोंग वहाँ आ जाते हैं और वो उन दोनों से बातें करने लगते हैं। उन्हें सुबन की ड्रेस भी बहुत ही अच्छी लगती है, जहाँ पर सुबन कहती है कि हमें आपके कंपनी के सीईओ से मिलना है ताकि वो हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर सके, जिससे मिस्टर वोंग कहते हैं कि अभी ही हमारी कंपनी के सीईओ नीचे आ रहे हैं। तभी वहाँ पे जियांग आ जाता है, जिसे देखकर सुबन तो बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाती है क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं होता है कि यही इनकी कंपनी का सीईओ है। जियांग भी आता है इन सबके सामने ऐसे ही प्रिटेंड करता है कि वो भी सुबन को नहीं जानता है, जहाँ पर वी को लगता है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जियांग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वी सुबन को एज अ गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस करता है, जहाँ पर जियांग ऐसा ही प्रिटेंड करता है कि वो अभी भी उसे नहीं जान रहा है। उसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जियांग दरअसल में सुबन को बहुत पहले से जानता था। कुछ सालों पहले जियांग के भाई की डेथ हो गई थी और उसे लग रहा था कि सुबन की वजह से ही उसके भाई ने सुसाइड कर ली थी, इसीलिए वो सुबन से बदला लेने के लिए आया था। नेक्स्ट सीन में हम सुबन को देखते हैं जो कि वी के ऑफिस में गई हुई है। वी कहता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। वो बहुत ही गुस्सा होती है कि उसने बिना बताए कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वी उसकी बात नहीं मानता है, जिससे गुस्सा होकर वो भी वहाँ से चली जाती है। तभी उसे मिस्टर वोंग मिलते हैं। वो मिस्टर वोंग से कहती है कि आप प्लीज इस तरह मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट मत करो, मुझे एक चांस तो देकर देखो, मैं बहुत ही अच्छे से काम करूंगी। मिस्टर वोंग कहते हैं कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपकी हेल्प सिर्फ जियांग ही कर सकता है, जिससे सुबन डिसाइड करती है कि वो जियांग से मिलने जाएगी। वो स्विमिंग पूल की तरफ जाने लगती है जियांग से मिलने के लिए, लेकिन तभी जियांग उसके पीछे आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे ही ढूंढ रही थी। तो सुबन हाँ कहती है और कहती है कि मुझे तुमसे फेवर चाहिए। जियांग उससे कहता है कि तुमने तो ऐसा कहा था ना कि हम प्रिटेंड करें कि हम एक दूसरे को जानते नहीं है। सुबन कहती है कि बात वो नहीं है, मेरी कंपनी को तुम्हारी कंपनी के साथ कोलैब करना है, लेकिन वी ने ऐसा करने से मना कर दिया है। हमारी कंपनी बहुत ही अच्छी है और हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं, आप एक बार हमारे साथ काम करके तो देखो,
देखो। लेकिन फिर जियांग उसके बहुत ही क्लोज आता है और कहता है कि तुम्हें तो मेरे साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं रखनी थी ना। सेम टाइम पे दोनों को वो रात याद आती है जहाँ पे सुमन बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी। जियांग उससे कहता है कि क्या तुम वी के साथ पैसों के लिए हो? तो सुमन उससे कहती है कि पैसों का क्या होगा, हम पैसों को ना ही किस कर सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, मुझे बस किसी का साथ चाहिए था, इसीलिए मैं वी के साथ हूँ। और ऐसा कह के वो जियांग को हक करती है। प्रेजेंट में जियांग सुमन से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी कंपनी बचानी है तो तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, और ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सुमन जानबूझ के पानी में कूद जाती है। अब उसे तैरना नहीं आता था तो वो डूबने लगती है, जिससे जियांग जल्दी से पानी में जाता है और उसे बचाता है एंड बाहर लेकर आता है, जहाँ पे सुमन बेहोश हो गई थी, जिससे वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है। सुमन होश में आते ही कहती है कि मैं सिंसियरली तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, जिससे जियांग भी उससे इम्प्रेस होता है। उसके बाद जियांग अपने फ्रेंड शाओ जी से मिलने जाता है, जिसे भी इस रिवेंज के प्लान के बारे में सब कुछ पता था। जियांग उससे कहता है कि मैंने सुमन को जितना वीक समझा था वो उतनी वीक नहीं है, वो अपने तरफ से भी सब कुछ कर रही है और वो जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। उसके बाद हम सुमन को देखते हैं जो कि संगली को ये सब कुछ बातें बता रही थी। संगली कहती है कि तुम्हें अपनी लाइफ इस तरह रिस्क में नहीं लेनी चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग सुमन के साथ लंच पे गया हुआ है, जहाँ पे सुमन उसे अपनी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए भी बात कर रही है, लेकिन वो इसमें अभी भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी सुमन के हाथ से ड्रिंक गिर जाती है, जिससे जियांग के कपड़े बिगड़ जाते हैं। सुमन उसे कहती है कि मेरे ट्रंक में दूसरे कपड़े रखे हैं जो मैं आपके लिए लेके आती हूँ, और ऐसा कहके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सुमन संगली से बात करती है और कहती है कि अभी जियांग हमारी कंपनी के कपड़े पहन के आएगा तो तुम जल्दी से उसके पिक्चर्स क्लिक कर लेना। संगली कहती है कि क्या ये सब कुछ सही रहेगा, तो वो हाँ करती है। उसके बाद सुमन आगे जाती है, जहाँ पर वो जियांग से कहती है कि आप पर तो ये कपड़े बहुत ही ज्यादा सूट कर रहे हैं। जियांग कहता है कि हमारा फोटोशूट कहाँ होगा, बता दो, मैं अभी फोटो खिंचवा लेता हूँ, जिससे वो शॉक हो जाती है। जिससे जियांग उसके बहुत ही क्लोज आता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने अपने कंपनी के कपड़े मुझे क्यों पहनने के लिए दिए हैं। और ऐसा कह के उससे बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाता है और ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। सुमन उसे रोकने की कोशिश करती है तो जियांग कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हें प्रपोज कर दिया है, तुम बस मुझे एक्सेप्ट कर लो। तभी वहाँ पे वी आ जाता है और आते ही सुमन से कहता है कि अच्छा इसलिए तुम मुझे अवॉइड कर रही थी ताकि तुम जियांग जैसे बड़े आदमी को अपने चक्कर में फंसा सको। फिर वो जियांग से कहता है कि सुमन जैसी लड़की को तुम अपने साथ रख के क्या करोगे, वो बहुत ही बोरिंग है और कभी किसी को खुद को टच भी नहीं करने देती है, तुम इससे बोर हो जाओगे। और ऐसा कह के वो सुमन की इंसल्ट करने लगता है, जिससे सुमन को गुस्सा आता है, वो उसे स्लैप कर देती है। उसके बाद तो वो उससे और भी ज्यादा बदतमीजी करने लगता है, जिससे जियांग को गुस्सा आता है और वो उसे पीछे धक्का देता है। फिर वो वी से कहता है कि सुमन अब से मेरी है, और फिर वी के सामने सुमन से कहता है कि बताओ फोटोशूट कब करवाना है, तो सुमन भी खुश हो जाती है। अगले सीन में सुमन अपने स्टूडियो में थी, जहाँ पर वो लोग फीमेल मॉडल का वेट कर रहे थे। तभी वहाँ पे जियांग आता है और कहता है कि अगर फीमेल मॉडल नहीं आ रही है तो तुम मेरी पार्टनर बन जाओ और मेरे साथ फोटोशूट करवाओ। जिस पर सुमन कहती है कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। जियांग कहता है कि मुझे कौन सा एक्सपीरियंस है, लेकिन हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं, अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट अभी भी खत्म कर सकता हूँ। जिससे सुमन उसके साथ फोटोशूट के लिए अग्री हो जाती है। दोनों फोटोशूट करवा रहे थे। जियांग उससे कहता है कि वी कह रहा था कि तुम बिल्कुल एक्टिव नहीं हो, लेकिन मुझे तो तुम बहुत ही एक्टिव लग रही हो। जिससे सुमन उसे अपने पास खींचती है और कहती है कि तुम अभी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। उसके बाद फोटोशूट हो जाता है। फोटोज बहुत ही अच्छे आए थे, मिस्टर वोंग को भी फोटो अच्छे लगते हैं और वो सुमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है, जिससे तो सुमन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग वापस से शाओजी से मिलने गया है, जहाँ पता चलता है कि जियांग ने ही जानबूझकर उस फीमेल मॉडल को लेट करवाया था ताकि वो सुमन के साथ फोटोशूट कर सके, और उसी ने वहाँ पर वी को भी बुलाया था ताकि वी उन दोनों को साथ में देख सके। वो ऐसा सब इसलिए कर रहा था ताकि सुमन उस पर ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट कर सके और उसके सारे ही राज वो उसे जल्दी से जल्दी बताने लगे। लेकिन अब उसे शाओजी की हेल्प चाहिए थी ताकि वो सुमन के और क्लोज आ सके। नेक्स्ट शाओजी स्कूटर लेके जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि सुमन एंड जियांगशान भी आगे जा रहे थे। तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है एंड जियांगशान को बचाने के लिए सुमन आगे आ जाती है। पता चलता है कि दोनों को डराने के लिए शाओजी आने वाला था, लेकिन वो नहीं आ पाया। तब तक किसी और ने ही उनका एक्सीडेंट कर दिया और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।